हेलो एवरीवन। तो हम यूनिट 7 मूड डिसऑर्डर की देख रहे थे, जिसमें आज हम देखेंगे बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर क्या होता है, जिसे हम मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर भी कहते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का इंट्रोडक्शन है क्या। It is also known as manic depressive psychosis, bipolar affective disorder associated with episode of mood swings ranging from low depression to high manic in same patient at different times। मतलब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस शॉर्ट में MDP भी कहा जाता है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें हमको मूड स्विंग्स के एपिसोड देखने मिलेंगे। मतलब पर्सन का मूड फ्रिक्वेंट चेंज होगा, बार बार चेंज होगा। कैसे चेंज होगा मूड चेंज? एक टाइम पे पर्सन एकदम डिप्रेशन पे चला जाएगा, लो डिप्रेशन पे, एकदम से पर्सन हाई मैनिक मतलब एक्साइटमेंट। एक टाइम पे पर्सन सैड होगा, दूसरे टाइम पे पर्सन एक्साइटमेंट हैप्पी, बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। सेम ही पेशेंट में अलग अलग समय में देखने मिलेगा। आप उस पेशेंट को एक टाइम देखने जाओगे तो बहुत सैड रहेगा, दूसरे टाइम में देखने जाओगे तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाएगा। तो ये होता है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। डिफिनीशन देखते हैं। Bipolar affective disorder is characterized by recurrent episodes of mania and depression in the same person at different times। तब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को अगर हम कैरेक्टराइज करते हो कि रिकरेंट एपिसोड होते हैं। रिकरेंट मतलब बार बार एपिसोड्स रिपीट होते हैं। किसके? पहले मेनिया, फिर डिप्रेशन, फिर मेनिया, फिर डिप्रेशन से एक ही पर्सन में अलग अलग टाइम में। एक ही पर्सन में पहले आपको डिप्रेशन देखने को मिलेगा, फिर वो मेनिया में जाएगा, फिर डिप्रेशन, मेनिया, ऐसे इसके एपिसोड्स चलते रहते हैं। रिकरेंट एपिसोड्स मीन्स बार बार एपिसोड्स रिपीट होंगे। अब देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले F31 में जो ICD के अकॉर्डिंग है, उसमें ICD-10 के अकॉर्डिंग F31 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर को रखा गया। तो F31.0 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ हाइपोमेनिया। मतलब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा लेकिन उस टाइम पे पर्सन हाइपोमेनिया के एपिसोड्स में होगा। मतलब उसको मैनिया के सिम्टम्स होंगे लेकिन माइल्ड होंगे, कम होंगे। फिर F31.1 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड्स ऑफ मैनिया विदाउट साइकोटिक सिम्टम। मतलब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर में कौन से उसको कहे कि एपिसोड्स आ रहे होंगे मैनिया के, लेकिन उसके जो साइकोटिक सिम्टम्स होंगे वो नहीं होंगे। तब उसको हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ये सब नहीं होगा। F31.2 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड्स ऑफ मैनिया विद साइकोटिक सिम्टम। इसमें भी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा, मतलब डिप्रेशन और मैनिया दोनों की स्टेज आएगी। लेकिन जब उसको मैनिया का एपिसोड इसमें क्या होगा, पेशेंट मैनिया के एपिसोड में होगा जिसमें उसको साइकोटिक सिम्टम्स आ रहे होंगे, तब हेलुसिनेशन, डिल्यूजन ये सब। F31.3 यानी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ माइल्ड और मॉडरेट डिप्रेशन। ये भी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा जिसमें पेशेंट डिप्रेशन के एपिसोड में होगा। डिप्रेशन कैसा होगा, या तो माइल्ड होगा या तो मॉडरेट होगा, एकदम कम या उससे थोड़ा सा ज़्यादा। F31.4 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड ऑफ सीवियर डिप्रेशन विदाउट साइकोटिक सिम्टम। ये भी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर होगा लेकिन पेशेंट इसमें सीवियर डिप्रेशन की स्टेज में होगा, ये एपिसोड आ रहे होंगे इसको, लेकिन इसको साइकोटिक सिम्टम्स नहीं आ रहे होंगे। हेलुसिनेशन, डिल्यूजन जितने भी सिम्टम्स होते हैं साइकोटिक, ये देखने को नहीं मिलेंगे। F31.5 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड्स ऑफ सीवियर डिप्रेशन विद साइकोटिक सिम्टम। मतलब बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर तो होगा लेकिन पेशेंट उस टाइम पे सीवियर डिप्रेशन के एपिसोड्स में होगा और उसको साइकोटिक सिम्टम्स फील होंगे। F31.6 में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर करंट एपिसोड मिक्स्ड। इसमें दोनों होगा, मैनिया भी होगा, डिप्रेशन भी की स्टेज में भी होगा, और साइकोटिक सिम्टम्स फील भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो F31.0 से F31.6 तक हमने बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में देखा। अब हम देखते हैं ईटियोलॉजी। प्रिसाइज कॉज अननोन। इसका जो मेन कॉज है वो अभी अननोन है, पता नहीं है। जेनेटिक, बायोकेमिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में प्लेयर हो। जो जेनेटिक, बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर वो मेन रोल प्ले करते हैं। बायोकेमिकल में जैसे कि न्यूरोट्रांसमीटर, सेरोटोनिन हो गया, डोपामिन हो गया, एसिटाइलकोलिन, नॉरएड्रेनालिन, इनके लेवल में डिस्टर्बेंस हो जाने से हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर यानी मोनोजाइगोटिक ट्विंस या डाइजाइगोटिक ट्विंस, इन सब में देखने को मिल सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर मतलब स्ट्रेस हो गया है, या कुछ भी लॉस ऑफ लव्ड वन हो गया, या अचानक से लाइफ में चेंजेस आ गए, इसके कारण हो सकता है। मे बी ट्रिगर्ड बाय स्ट्रेसफुल इवेंट। स्ट्रेसफुल इवेंट से बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर ट्रिगर होता है। तो ये हमने आज देखा कि इंट्रोडक्शन क्या था बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का, डेफिनेशन देखिए, उसका क्लासिफिकेशन देखा अकॉर्डिंग टू ICD-10 यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज के अकॉर्डिंग, और उसकी ईटियोलॉजी यानी कॉजेज देखिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।